जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में हमने कर्मयोग के प्रारंभिक सिद्धांतों को समझा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब अध्याय 2 के इस चौथे भाग में हम कर्मयोग के और भी गहरे रहस्यों को जानेंगे। हम समझेंगे समत्व योग का वास्तविक अर्थ, बुद्धियोग की महिमा, योगा कर्मसु कौशलम का दिव्य संदेश, कर्मफल की आसक्ति से मुक्ति, मोह रूपी दलदल से बाहर निकलने का मार्ग और स्थिर बुद्धि की अवस्था। तो आइए भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग भाग 4 के दिव्य ज्ञान की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, मनुष्य का जीवन सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख के बीच चलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखता है, वही सच्चा योगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन सफलता पर अहंकार और असफलता पर निराशा मत आने दो। जब मन दोनों स्थितियों में समान रहता है, तभी सच्चा योग प्राप्त होता है। यही समत्व योग है। दूरेण ह्यवरंगन बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरण मनविच कृपणाः फलहेतवः। हे अर्जुन, 2 प्रकार से कर्म किए जाते हैं, एक फल पाने की लालसा से और दूसरा कर्तव्य समझकर निस्वार्थ भाव से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल फल के लिए कर्म करता है, वह हर समय चिंता, भय और अपेक्षाओं में घिरा रहता है। लेकिन जो समत्व बुद्धि के साथ कर्म करता है, वह आंतरिक शांति प्राप्त करता है। इसलिए फल की इच्छा का दास मत बनो, बुद्धियोग की शरण लो और अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखो। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, अधिकांश लोग सोचते हैं कि योग केवल ध्यान या साधना का नाम है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण योग का एक अद्भुत अर्थ बताते हैं। वे कहते हैं, जब मनुष्य समत्व बुद्धि के साथ पूर्ण एकाग्रता और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है, तभी उसका कर्म योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन से ऊपर उठ जाता है। इसलिए अपने हर कार्य को श्रेष्ठता, ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ करो, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों में उत्कृष्टता ही योग है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनाम्यम्। हे अर्जुन, मनुष्य का बंधन कर्म नहीं बनते, बल्कि कर्मों के फल के प्रति उसकी आसक्ति बनती है। जब व्यक्ति हर कर्म के बदले कुछ पाने की इच्छा रखता है, तो वह चिंता, भय और मोह में फंस जाता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष समत्व बुद्धि के साथ कर्म करते हैं, वे कर्मफल की आसक्ति छोड़ देते हैं। ऐसे लोग जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। इसलिए कर्म करो, लेकिन अपने मन को फल की आसक्ति से मुक्त रखो। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, मोह मनुष्य की बुद्धि को एक दलदल की तरह जकड़ लेता है। जब मन आसक्ति, भय और भ्रम में फंस जाता है, तो सही और गलत का निर्णय कठिन हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम सत्य को स्पष्ट रूप से देख पाओगे।
तब बाहरी आकर्षण, क्षणिक सुख और संसार की चमक तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। यही विवेक और आत्मज्ञान की शुरुआत है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, इस संसार में अनेक विचार, अनेक मत और अनेक आकर्षण हैं। मनुष्य का मन कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि इन सभी भ्रमों और विरोधाभासों से ऊपर उठकर स्थिर हो जाएगी, तब तुम्हें वास्तविक शांति प्राप्त होगी। जब मन सत्य में स्थित हो जाता है, तो बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। ऐसी अचल बुद्धि ही योग की अवस्था है।